नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ है शेयर मार्केट एक्सपर्ट, स्टॉक एक्सचेंज एक्सपर्ट, जितना बोले उतना कम है, माया शर्मा जी। आइए उनसे जानते हैं पहले उनका क्या कहना है ये मार्केट और शेयर के ऊपर। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास। शेयर मार्केट बस एक उतार चढ़ाव का कमाई का जरिया है, मैं बोलूँगी। बट यस, सीखने के बाद बहुत कुछ इसको जानने के बाद ही इसमें काम करना चाहिए, ऐसे बिना जाने नहीं करना चाहिए। इसीलिए मैं पढ़ाने में ज़्यादा बिलीव करती हूँ। आपने शुरुआत में कहा कमाई का जरिया है, तो क्या इसमें बिना पैसे लोग लगा के कमाते हैं या कितना पैसा लगाना पड़ता है? नहीं, इसमें भी पैसे लगा के ही कमाई होती है। जैसे दूसरे बिजनेसेस होते हैं वैसे ही ये बिजनेस भी वैसे ही है। बस इसको बिजनेस की तरह समझना चाहिए। यहाँ पर क्या है कि बहुत लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर मैंने 1 लाख से स्टार्ट किया तो मेरा 2 लाख कब बनेगा, नेक्स्ट 10 मिनट में बनेगा, या सोचते हैं लोग कि मैं कब 1 महीने में बना लूँगा। बट नहीं, यहाँ पर भी अगर आप वैसा ही एक इकोनॉमिकल रिटर्न जो बोलते हैं, जैसे बिजनेस में रिटर्न आता है 10-15%, अगर वैसा कुछ रिटर्न आप यहाँ भी एक्सपेक्ट करते हो, देन डेफिनेटली दिस इज ऑल्सो वन वेरी गुड सोर्स ऑफ इनकम आपकी लाइफ में। ये आ तो सकता आपके है। हिसाब से कब बनेगा? 10 दिन में बनेगा 1 लाख का, 2 लाख की, 1 साल में बनेगा? नहीं, सीखने के बाद भी एक मिनिमम रिटर्न है जो कि मैं मानती हूँ कि 12% से 15% आप एक्सपेक्ट करो कि आप बना सकते हो साल में, ऐसा कुछ। लेकिन वो भी बहुत कुछ डिपेंड करता है आपने किस में इन्वेस्ट किया है, आप किस तरह से कर रहे हो, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो या इन्वेस्टिंग कर रहे हो या इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो। दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द इन्वेस्टर और ट्रेडर, आपने किस तरह से स्टार्ट किया है। सब इसमें भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे किसी भी रेगुलर बिजनेस में। तो शेयर मार्केट को गैम्बलिंग भी बोलते हैं, कितना ये सच है और कितना मिथ है? यस, इसको गैम्बलिंग बोलते हैं क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो ट्रेडिंग वाला है वो गैम्बलिंग की तरह है, जैसे एक गेम की तरह है। आप अभी इस मोमेंट पे बाई कर रहे हो, आप उस दूसरे मोमेंट पे सेल कर रहे हो, तो कभी कभी तो ये बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल हो जाता है, लेकिन कभी कभी आपको ये लॉस बहुत ज़्यादा लंबा भी देता है। क्योंकि क्या होता है, बहुत लोग लॉस में नहीं काटते हैं, अपना स्क्वायर ऑफ नहीं करते ट्रेड्स, लेकिन प्रॉफिट अगर 10 रुपया भी आता है तो उसको स्क्वायर ऑफ कर देते हैं, क्योंकि खुशी और दुख का इसमें बहुत बड़ा रोल है। तो उसके कंट्रोल से ही आप इसमें रेगुलर एक बेस्ड स्ट्रैटेजी बेस्ड काम कर सकते हैं। तो इसमें अगर कोई इनरोल करना चाहे तो कितने उसके पास पैसे होने चाहिए इसमें इनरोल करने के लिए, लमसम? नहीं, ये 10-20 हज़ार से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन आप जितना करोगे तो उसका परसेंटेज आप निकाल लो कि उतना कितना होता है, उतना ही आपके रिटर्न में भी आएगा। बट यस, स्टूडेंट्स को इन्वेस्टमेंट इसमें ज़रूर स्टार्ट करना चाहिए, जो कि म्यूचुअल फंड्स और एसआईपीज़ में स्टार्ट करना चाहिए। जो मिनिमम, अगर हम निफ्टी 20 भी देखें, निफ्टी 20 एक ETF फंड है, लेकिन वो ट्रेडेबल है शेयर मार्केट में, उसका दाम सिर्फ 260 रुपये है, जो एक नॉर्मल वेज वाला बंदा भी इन्वेस्ट कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आता है, इसको डिसिप्लिन में इन्वेस्ट करना। लोग 1 साल 2 साल तो ले लेते हैं, फिर उसके बाद सोचते हैं अरे बन गया 20,000 हो गया, चलो मुझे कोई ज़रूरत आई उसी 20,000 को निकाल लेंगे। इसमें आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट तभी आएगा जब आप इसको लॉन्ग टर्म में रखोगे, क्योंकि निफ्टी 20 क्या है, उसमें निफ्टी के 50 शेयर में आपका वो 250 रुपया इन्वेस्ट हो रहा है। तो क्या है, पार्ट पार्ट में इन्वेस्ट हो रहा है। अब 250 रुपया अचानक से तो कोई 1,000 रुपया नहीं हो जाएगा ना, उसको भी टाइम लगेगा। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज ऑल बेसिक्स एंड हाउ टू गो फॉर इट, तो उसके लिए नॉलेज जरूर। तो ये कितना दिन लगता है आदमी को, अगर शेयर बाजार के बारे में कुछ जानकारी चाहिए, सीखना चाहे तो कितने दिन में सीख सकता है? सीखने के लिए, इन्वेस्टमेंट वगैरह या थोड़ा बेसिक समझने के लिए हमारा बिल्कुल एक बेसिक कोर्स है जो 10-12 क्लास का है। उसके बाद आप धीरे धीरे इसमें प्रैक्टिस करते रहिए। फिर उसके बाद मुझे लगता है कम से कम 3-6 महीना के बाद आप कुछ सोच सकते हो कि हाँ ठीक है, मुझे कुछ इनकम मैं कर सकता हूँ इसमें। और इन्वेस्टमेंट हॉराइजन हमेशा 10 साल का रखना चाहिए। ये हो गया ट्रेडिंग वाला। लेकिन आपका जितने सालों का एक्सपीरियंस होगा उतना आप उस चीज़ को अच्छी तरह उसके डिटेल को समझ पाओगे। तो आपके हिसाब से क्या कहना चाहेंगे आज के यंग एंटरप्रेन्योर्स को कि शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करें या म्यूचुअल फंड्स में करें? जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको स्टार्ट म्यूचुअल फंड में करना चाहिए।
और शेयर बाजार में अगर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, शेयर्स में इन्वेस्ट करना है, तो जो बेस्ट कंपनीज हैं, जो सेंसेक्स 30 एक इंडेक्स है जिसमें इंडिया की 30 बेस्ट कंपनीज हैं, तो उन 30 बेस्ट कंपनीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हो थोड़ा थोड़ा करके, एक एक कंपनी के जो आपके पास अमाउंट है उसके बेस पे। लेकिन ये है कि और जब भी मार्केट गिरे तब आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करो, दैट इज द बेस्ट वे। जैसे वॉरेन बफे बोलते हैं ना, बी ग्रीडी व्हेन एवरीवन इज फेयरफुल एंड बी फेयरफुल व्हेन एवरीवन इज ग्रीडी। जैसे अभी अगर आज के डेट में मार्केट गिरा हुआ है तो यस यू कैन इन्वेस्ट थोड़ा अमाउंट, क्योंकि मार्केट में हमेशा इन्वेस्टमेंट वो करना चाहिए कि जो आपको निकालना नहीं है, क्योंकि 10 साल का होराइजन इज अ मस्ट अगर आपको किसी भी चीज़ का क्रीम चाहिए तो ये होना ही चाहिए। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को आप शेयर मार्केट के ऊपर? मैं बोलूँगी सीखते रहो, हमेशा अपग्रेड करते रहो, अपनी लर्निंग को प्रैक्टिस करते रहो, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। थैंक यू।